Hi. So this is just Kiran, author of Her Version of Love. So I have to tell you something, like it's a whole story, like it's a kind of my author's journey. So if we're gonna start like from the very beginning, so first thing ki if you are an debut author, so don't expect ki like the bigger publishers gonna take you, क्योंकि you have to do a lot of hard work for this, right? So what happened is कि आपको जब आपकी फर्स्ट बुक होती है तो या तो आपको मतलब you just throw the money at the publishers and you get it done. Second, you have to do a lot of marketing and you have to start with a normal publisher. ठीक है? So I choose the second option, which I choose a normal publisher, which is Bigfoot Publications. So uh, so it all started with like we had a deal. हमारी सारी चीज़ें बहुत clear थी. I paid money for my author copies. Also I paid money for the this World Book Fair, ठीक है, which was today, the second day of the World Book Fair. So पहले ही starting से बहुत चीज़ें clear नहीं थी. Like even the cover design was so bad that I designed this cover by myself, like all the pattern, the font, and this texture and everything, like the front and back is designed by me only. First disappointment. So, okay, what can I do about this? So, going forward to the proofreading, right? So, what do you expect in a proofreading? Proofreading में क्या होता है कि यू हैव अ स्टोरी एंड जो उनका प्रूफ रीडर होता है वो उसको बेटर करने की कोशिश करता है, जिसमें कि अगर इसमें कुछ बेटर हो सकता है तो दे ऐड दीज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग. बट वट हैपन इज कि उनकी प्रूफ रीडिंग में भी इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मेरा जो मेन प्लॉट, अगर ये मेरा एक मेन प्लॉट है तो उन्होंने इसको उठा के यहाँ रख दिया है, इस प्लॉट को उठा के यहाँ रख दिया, विच वॉज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल, विच लाइक कम्प्लीटली चेंज द परस्पेक्टिव. एंड जब मैंने उसको, और लाइक आई वॉज सो स्ट्रेस्ड ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपना पूरा डाल दिया था कि लाइक मेरी बुक कवर डिज़ाइन एंड एवरीथिंग वॉज डन. सो मेरे ऊपर यहाँ काफ़ी प्रेशर था मेरे रीडर्स की तरफ से कि व्हेन द बुक इज़ गोइंग टू बी लाइव एंड वी हैव टू रीड वी ये वो. एंड if you're doing all the things from the very beginning and alone, so there are a lot of problems कि like सब कुछ हो जाए, अब जल्दी हो जाए, वेट नहीं हो रहा, there are some pressure. So I had the same pressure in my mind, so I just wanted to be published, which was my mistake, like at somewhere कि I didn't check like line to line ऐसा. I've checked like ऊपर से, हम like ठीक है, प्रूफ रीडिंग उन्होंने मेरे को बोला कि हमने आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक करे हैं, तो आई वॉज ओके विद इट कि हो सकता है, पूरी बुक आपने लिखी है तो ऐसा तो है नहीं कि यू हैव रिटन परफेक्टली. सो प्रूफ रीडिंग में यही था, मेरी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी वो ठीक हो गई. Then I was okay. The book is live. Everything was done. So here comes the twist कि जब book live हो गई, out हो गई, मैं the first book was ordered by my sister only. तो when I read the book, like I thought कि paperback like first time आया तो I have to read. There was no sample copies was provided कि मैं देख लूँ कि मेरी copies कैसी लग रही हैं दिखने में. No, it just live. So जब मैंने पढ़ी तो I was reading and I was like, what the fuck? ये प्लॉट ट्विस्ट क्या, कोई सेंस नहीं बन रही, लाइक देयर वाज नो सेंस विद द प्लॉट्स एंड एवरीथिंग, इट वाज कम्प्लीटली चेंज्ड. सो आई आस्क्ड देम टू चेंज, माय पब्लिशर बिगफुट, आई आस्क्ड देम टू चेंज इट कि भाई ये ब्लंडर कर दिया हमने बहुत गंदा. लाइक आपने बोला था स्पेलिंग्स ठीक करोगे, आपको जो ठीक लगेगा आप उसको ठीक करोगे, बट डजंट मीन यू विल गेट द प्लॉट. मतलब आप खुद पढ़ के देखो, आपको सेंस नहीं बनाएगा. आई डोंट नो. देन आई पेड देम और ज़्यादा पैसे to correct that mistake, to stop the printing right there. And there were many people, like my friend got the book, उसने भी पढ़ा तो उसको बहुत ब्लंडर फील हुआ कि यार ये क्या है, बट स्टिल आई पेड द मनी अगेन. फिर मैंने वेट करा उसको लाइव होने का, बट उसको भी बहुत टाइम लग गया, राइट. देन दोबारा से वो रीप्रिंट हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी
आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बट आई हैव टू. सो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया था स्टार्टिंग में ही. तो ये चीज़ सेकंड डे सेट कि हम आपका मेटा प्रमोशन करेंगे, हम आपके रिव्यूज़ डालेंगे आपकी, ताकि आपकी बुक जो अमेज़ॉन पे टॉप 10 में आ जाए. टॉप 100 में भी मेरी बुक नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरे पब्लिशर से कोई सपोर्ट नहीं है. इट्स फाइन, आई एम डूइंग द मार्केटिंग, इट्स फील लाइक कि आई एम डूइंग द मार्केटिंग फॉर देम. लाइक एवरी टाइम आई take my book, everybody asks who is the publisher. Okay, Bigfoot is the publisher. मेरी पब्लिसिटी इसमें नहीं है, इसमें उनका ही पता लग रहा है लाइक Bigfoot is doing that, Bigfoot is doing this, but nobody is like giving the credit to the author जिससे इतनी सारी चीज़ें करी हैं. like I am paying for it, I have to write, I have to design, I have to proofread. What I'm getting from a publisher? Nothing. सो देयर डैशबोर्ड डोंट वर्क एट ऑल. मतलब उसमें से अगर मेरे को अपनी रॉयल्टी देखनी है तो वो काम नहीं करता कभी भी. उसमें से कोई इशू ही आ रहे हैं जो इशू उनके इतने महीने हो गए उन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं करे हैं. सो आई कांट सी माई रॉयल्टी, आई कांट सी माई सेल्स. उनकी तरफ से सिर्फ एक महीने भर की एक्सेल शीट आ जाती है जिसमें मेरी 2 बुक सोल्ड आउट हुई हैं. आई कांट बिलीव दैट. इतना इट्स नॉट वेरी अंडररेटेड एंड इट्स नॉट कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ मार्केटिंग के लिए, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ. बट 2 बुक सोल्ड होना इज़ नॉट, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मतलब आई एम नॉट यू नो द ओके वर्ड इज देयर कि या आई एम गुड, आई एम फाइन, 2 बुक सोल्ड आउट हो गई. आई एम नॉट ओके. सो a lot of blunder have been done. Even I had my podcast जिसमें they were like पहले उन्होंने डेट अचानक चेंज कर दी, तो आई अप्लाइड फॉर माई लीव. फिर मुझे वो चेंज करनी पड़ी उनके अकॉर्डिंग, और वहाँ जाके मैंने देखा देयर वाज नो सच सेटअप एज ऑफ पॉडकास्ट जैसा होना चाहिए. लाइक वाओ पॉडकास्ट. तो दे हैव गिवन मी सम क्वेश्चंस कि हम आपसे ये पूछेंगे, आप इसको प्रिपेयर कर लो. व्हेन वी वर सिटिंग इन द पॉडकास्ट मेरी आवाज़ उनसे ज़्यादा आ रही थी उस टाइम. तो दैट आई फेल्ट कि आई रियली वॉन्टेड टू आस्क हिम कि हैव यू एवर डन दिस बिफोर. सो और प्लस उन्होंने मेरे को पॉडकास्ट की वीडियो भी एडिट करके नहीं दी थी जो कि उनसे आनी चाहिए थी. वो भी मैंने खुद एडिट करके खुद अपने पेज पे डाली है. दे जस्ट हैड दिस बिहाइंड द सीन रील एडिटेड और वो उन्होंने पोस्ट करी, विच वॉज लाइक कोई भी कर सकता है. बट खैर, सो लेट्स मूव टू another blunder was this World Book Fair. So World Book Fair means all the authors national international are coming, right? एक तो first thing कि आप published with Bigfoot, तो I'm not getting much of attention to my book. First thing which मतलब बहुत ऐसे publisher अच्छे हैं like Penguin and HarperCollins and there are many more like जिनको अच्छी attention मिलती है, like उनका नाम ही बहुत है. But so I paid money for the like I paid extra कि मेरी वर्ल्ड बुक फेयर में जो मेरी बुक है वो डिस्प्ले होगी, प्लस मुझे बिगफुट से सपोर्ट भी मिलेगा, विच इट द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट. ठीक है. सो आई वेंट टू वर्ल्ड बुक फेयर टुडे एंड जब मैं गई तो आई जस्ट रैन टूवर्ड्स दी हॉल 5 क्योंकि वही फिक्शन नॉवेल्स के लिए बेस्ट है. लाइक पूरी भीड़ वहीं रहती है. सो आई वॉज सीइंग लाइक ओ दिस पब्लिशर इतना बड़ा, इतने ऑथर्स आए हुए थे. लाइक इवन आई गॉट द साइंड कॉपीज. सो आई वॉज लाइक फुली प्रिपेयर्ड. एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि यार मेरी बुक्स वहाँ डिस्प्ले होंगी तो माई रीडर्स वुड हैव कम अप. कोई नहीं तो एटलीस्ट आई कुड शो टू माई सोशल मीडिया लाइक here's my book, you can, if anybody wants, you can come there and get it, right? This is the least I can expect from them. So they said कि हमारी जो जो बुक है हमारी वो स्टॉल पे लगी है V12. there was something in hall 6. hall 6 is of children's book, philosophies, religious and all that, like fiction का उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. Okay, very good. So I went there. There was no stall of Bigfoot. I just went there and standing like this is V12 and where's Bigfoot publication? There was no stall of Bigfoot publication there. So and usi the main plot twist of this World Book Fair thing.
सो आई वॉज गेटिंग रेडी, मेरा प्लान था कि मैं 12 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी, बट स्टिल आई वॉज लाइक लेट, आई वॉज रनिंग लेट फॉर सम रीजन्स. सो मेरे को 12 सवा 12 के अराउंड कॉल आता है, मैम आप ना प्लीज़ 3-4 बजे के आसपास आना. आई एम लाइक वाई, मेरा जब मन करेगा मैं तब जाऊँगी, बट ठीक है, बट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न. तो दे सेड कि मैम आपकी ना हमने 5 ही कॉपीज़ लगाई थी डिस्प्ले में एंड दे ऑल आर सोल्ड आउट. 5 कॉपीज़. पहली बात, आप वर्ल्ड बुक फेयर में जा रहे हो संडे के दिन, पूरी दुनिया उठ के वहाँ आई हुई है और आप 5 कॉपीज़ लेके जा रहे हो. 5. एंड इफ़ दे आर सोल्ड आउट, डू समथिंग ना. तो दे सेड कि मैम मैं ना अभी नोएडा जा रहा हूँ आपकी और कॉपीज़ प्रिंट करवाने, जो कि प्रिंट ऐसे तो नहीं हो जाती, उसमें भी टाइम लगता है. कहाँ है मतलब. देन इट फाइन, ठीक है, आई गॉट हैप्पी, लाइक आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट द मोमेंट कि यार 5 ही कॉपीज़ लेके आओ, बट आई वॉज हैप्पी, लाइक 5 कॉपीज़ मेरी अगर आई हैं तो 5 सोल्ड आउट भी हो गई हैं. आई वॉज फाइन विद इट, फाइन. तो जब मैं वहाँ गई, मतलब बिग फुट का स्टॉल देखने जब वहाँ नहीं था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एक था, आई डोंट रिमेंबर द नेम. सो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था, आई आस्क्ड हिम कि भैया दिस इज़ माई बुक, और मेरे को सुनने में आया कि ये सोल्ड आउट हो गई है बिग फुट की तरफ से. ही सेड बिग फुट की तरफ से एक भी बुक अभी तक हमारे स्टॉल पर नहीं आई है. 5 कॉपी सोल्ड आउट कैसे हुई फिर. मेरी 5 कॉपी सोल्ड आउट कैसे हुई अगर वहाँ पे एक भी बुक बिग फुट ने पहुँचाई ही नहीं है. फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे हो गया, मेरी कॉपीज़ वहाँ डिस्प्लेड ही नहीं है. एंड व्हेन आई कॉल्ड हिम एट द मोमेंट कि दीपक जी वेयर इज़ माई बुक, तो वो कह रहे हैं कि मैम वो सोल्ड आउट हो गई है और मैं आपकी कॉपीज़ अभी थोड़ी देर में वो पहुँचा दूँगा. तो आई आस्क्ड हिम, दीपक जी जब कॉपीज़ यहाँ आई ही नहीं हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं कॉपीज़ आई नहीं है, हाउ कुड यू से कि मेरी कॉपीज सोल्ड आउट हो गई हैं. एंड ही लिटरली लाइक, मैम आई विल अपडेट यू व्हाट, मोर लाइज. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, लाइक कोई अगर मेरी बुक देखने वहाँ स्पेशली आ रहा है, अगर मेरे को किसी ने बोला है कि आई विल कम एंड मीट यू एंड गेट योर बुक साइंड बाय देयर, मैं उसको क्या दिखाऊंगी. सो दैट वॉज काइंड ऑफ सस्पिशियस स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर तो सब ने अपना पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक ये ऑथर हमारे आ रहे हैं, हम इस दिन आपको मिलेंगे, ये है वो, मतलब काफ़ी लोग अच्छा पोस्ट कर रहे थे. डे 1 डे 2 सबका पोस्ट हो रहा है, सिर्फ बिग फुट का नहीं था. आई गॉट सस्पिशियस कि भाई इनको अपनी मार्केटिंग नहीं करनी, इनको तो भाई इनकी स्टॉल लग रही है, मार्केटिंग तो करनी होगी. बट उन्होंने मेरी स्टोरीज रीपोस्ट भी नहीं करी थी. मैंने उन पर प्रेशर करा था कि एटलीस्ट पोस्ट समथिंग, पोस्ट एटलीस्ट अ स्टोरी. आई प्रेशर्ड देम कि भाई कुछ तो करो, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तुम कुछ पोस्ट नहीं कर रहे. देन दिस सेंड मी दिस पिक्चर कि हाँ ये जसकिरण कौर की हर वर्जन ऑफ लव बुक लग रही है, V12 हॉल 6 ब्ला ब्ला. बिग फुट पब्लिकेशन की स्टॉल ही नहीं है. You know, it's very hard for Indian authors, especially for the debut authors जिनकी पहली बुक आ रही है. It's really hard कि I took 2 years to complete this whole book. 2 years. Just for this. My every moment of author's first thing ruined. I'm so disappointed with the Bigfoot publications. So disappointed.